हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ एज ए बर्ड होल एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट से मिलकर के बनी है। तो पैसा है, हेल्थ है, हैबिट्स है, एम्प्लॉयमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, रिलेशनशिप है। पर इन फील्ड्स में सक्सेस हासिल कैसे की जाए, ये दुनिया का कोई भी टीचर नहीं बता सकता। यहाँ तक कि हमारी फैमिली, स्कूल या यूनिवर्सिटी से भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता, ये समझ नहीं मिल सकती। नतीजा ये होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर इन्हें इसे समझने की कोशिश करते रह जाते हैं। लेकिन आज लाइफ के इस एस्पेक्ट में कौन सी ज़्यादा बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कहाँ क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये सारी समझ हमको आज की इस ऑडियो बुक समरी में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह समरी, जिससे यहाँ पे आप लर्निंग को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो आज की बुक समरी है डू एपिक सिट, जिसे लिखा है अंकुर वारिको ने। अंकुर वारिको एक एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। इसके अलावा वो एक्सेंटिम वेब और nearby.com के को फाउंडर भी है। वो कई कंज्यूमर के इन्वेस्टर भी रहे हैं। फिलहाल वो कंटेंट क्रिएटर और स्टार्टअप मेंटर के रूप में भी उभर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की समरी, डू एपिक सिट बाय अंकुर। क्या लाइफ के किसी भी पॉइंट पे आकर के आपको ऐसा लगता है कि क्या आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि जब आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करना है? वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी कॉमन एक्सपीरियंस है जो सबके साथ होता है। अक्सर हम सब के अंदर उस अवेयरनेस की भारी कमी होती है जो हमें लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सिखाती है। मगर ये समरी हमको सक्सेस और फेलियर के बारे में सिखाएगी और आप सीखेंगे कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारी सक्सेस स्टोरी हम खुद लिखें, ना कि कोई और। साथ ही हम उस गलतियों के बारे में जाएंगे जो अक्सर लोग अपनी 20s और 30s की उम्र में करते हैं। इसके साथ को आपको उन अच्छी आदतों से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो आपको लाइफ में अच्छी डेवलपमेंट की करनी चाहिए। आप सीखेंगे कि कैसे टारगेट को रिप्लेस करने के लिए हैबिट्स को यूज किया जाता है और साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे अवेयरनेस हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती है। हमको कुछ की पॉइंट सीखने को मिलेंगे जिससे कि हम अपने फ्यूचर के लिए अवेयर हो पाए और हम सीखेंगे कि हमको पैसों को लेकर के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स भी सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के वैल्यूएबल टिप्स भी जानने को मिलेगा यहाँ पे। और साथ ही ये समरी एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक को भी कवर करती है। इसमें हम उन स्किल के बारे में सीखेंगे जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए किसी भी इंसान में होनी चाहिए। और लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी होती है। हम जानेंगे इस बुक से कि हमको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है और साथ ही सीखेंगे कि एक बेहतर पार्टनर बनने के लिए खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए। हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में अमीर, खुशहाल और सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेसफुल बनने का रास्ता कहाँ से होके जानता है ये कोई नहीं बता सकता है। मगर इस टारगेट तक पहुँचने के लिए आपको अपनी लाइफ के कई एस्पेक्ट को बैलेंस करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए हमको उन सारी प्रॉब्लम के प्रति अवेयर रहना होगा जिनका सामना हमको करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ के इन सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए इस लर्निंग जर्नी की स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर से, सक्सेस इन अ फेलियर सिमिलर। लाइफ में हमें अक्सर फेलियर मिलता है सक्सेस से ज़्यादा। तो सक्सेस एंड फेलियर की जो स्टोरी यहाँ पे हम जानेंगे कि अक्सर ये सब कॉमन रहता है। फेलियर को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं जो हमको काफ़ी कुछ सिखाती है। सबसे बढ़ करके फेलियर हमें सिखाती है कि थोड़ा रुक करके सोचने की ज़रूरत है कि सक्सेस आखिर हमारे लिए कितना मैटर करता है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, इसीलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। सक्सेस और फेलियर को लेकर के बाकी लोगों की जो भी डेफिनेशन है वो ज़रूरी नहीं कि आपको भी सूट करे, लेकिन जब आप इससे अपनी डेफिनेशन से सक्सेसफुल होंगे तो तब आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा। सोसाइटी क्या सोचती है ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के हिसाब से 25 की उम्र तक शादी कर लेना एक सक्सेस है, लेकिन अगर 30 की उम्र में आपका तलाक हो जाता है तब आप एक फेलियर बन जाते हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि आपकी शादी ही आपके लिए एक फेलियर थी, जबकि और लोगों ने इस बात को सक्सेस मान लिया था। दूसरे लोगों ने ना सिर्फ आपकी सक्सेस को बल्कि आपकी वैल्यू को भी गलत समझा था। ये दुनिया एक कठोर जगह है, यहाँ लोग हमेशा दूसरों को नीचे दिखाने की फिराक में रहते हैं। इसीलिए लोग क्या सोचेंगे उसको सोचने दो। वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं उसके बेसिस पे अपनी सेल्फ वर्थ डिसाइड मत करो।
दुनिया में अगर लोग बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, कोई ना कोई तो हमारी वैल्यू को ज़रूर करेगा। इसीलिए सबसे पहले आप खुद की वैल्यू करना सीखो। कभी लोगों की खुशामद मत करो। लोग आपसे आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। वो आपको सिर्फ आपकी सक्सेस या फेलियर के बेसिस पे जज करेंगे, बल्कि वो भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जज करेंगे। तो इसके बजाय वही करो जो आप करना चाहते हो। आपकी सक्सेस और आपके फेलियर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि सक्सेस और फेलियर आपको क्या बनाते हैं। और अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए अपनी सच्चाई बनाए रखना, यानी अपना ओरिजिनल सेल्फ दुनिया में पेश करना। हम जो है जैसे है वैसे ही बने रहिए। खासकर कंटेंट क्रिएटर के लिए ये चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है। अपना रियल सेल्फ प्रेजेंट करके आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करना और भी इजी रहेगा, यानी आप कंसिस्टेंसी कंटेंट रिलीज कर पाएंगे। और इससे आपको और ज़्यादा बड़े पैमाने पर और भी ज़्यादा ऑडियंस बनाने के लिए, लॉयल ऑडियंस बनाने के लिए हेल्प मिल सकता है। कई बार लोगों में मल्टीपल पैशन होता है, लेकिन मेन गोल पे फोकस करने के कारण वो बाकी गोल को भूल जाते हैं अपने अंदर के। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके एक से ज़्यादा पैशन नहीं हो सकते हैं। अपनी हर आइडेंटिटी को खुले दिल से एक्सेप्ट करो। आप एक कंटेंट के साथ में, आप एंटरप्रेन्योर के साथ में एक पेंटर भी हो सकते हैं। आप बिजनेस पर्सन होने के साथ में कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई पैशन ही नहीं है। ऐसे में अपनी आइडेंटिटी पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मूव आउट कर ले, यानी कि बाहर निकले। नहीं नहीं, घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि हमारा मतलब है कि लाइफ में अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जैसे मान लो कि आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, मजबूरी है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आपको अपने अगर करंट जॉब पसंद नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑप्शन सोचें। बेशक अभी जॉब मत छोड़ो, बट बाकी ऑप्शन को भी साथ में एक्सप्लोर करते रहो। ज़्यादातर लोग अपनी जॉब में जो स्ट्रगल फेस करते हैं वो है स्टैंडिंग आउट, यानी कि बाकियों से हट के होना। अब ये आप कैसे दिखाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कुछ ऐसा करो जो अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे एक इंजीनियर से कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो क्रिएटिव वीडियो रिज्यूम में भेज सकता है, लेकिन इंजीनियर्स इस तरीके से खुद को अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं। जहाँ तक इसे कुछ करने की बात है तो इसकी शुरुआत जितना जल्दी हो सके उतना करो, वरना फिर बाद में दो ही चीज़ें बस रह जाती है, या तो फिर रिजल्ट या फिर पछतावा। तो रिजल्ट को लेकर के हम कभी श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, चीज़ों में देरी करने में हमेशा हमको पछतावा रहेगा अगर हम देरी करते हैं। तो अगर आपका खुद का काम स्टार्ट करने से अगर आपकी सक्सेस का चांस बढ़ जाता है, अगर आप सपने देखते रहेंगे कि कोई ग्रेट आर्टिस्ट आपका कंटेंट नोटिस करेगा, लेकिन ये सपना तब तक सच नहीं हो सकता जब तक आप कोई कंटेंट बना नहीं लेते हैं। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं, लेकिन सक्सेस रातों रात भी नहीं मिलती है। आपको डट कर लगे रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे। लगातार अपने काम में लगे रहने से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपके सक्सेस होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। एक्सपीरियंस लेने का ये मतलब नहीं कि आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट करो। एक्सपीरियंस आपको अलग अलग सिचुएशन को अपनाने के लायक बनाता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको तब भी मिल सकता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन यही एक चीज़ है जो आपको प्रो बनाती है। आपको अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इसीलिए बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सिर्फ हार्ड वर्क भी आपके काम आएगा। यही एक चीज़ है जो आपके काम आने वाला है, हार्ड वर्क। और अंत में प्रो बनने के लिए ये सब गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक मेंटर गाइड करने के साथ साथ में हमको इंस्पायर भी करती है, क्योंकि मेंटर वो होते हैं जो अपने गोल्स अचीव कर चुके रहते हैं। इसीलिए ये आपको सही मायनों में सक्सेस का रास्ता दिखाएंगे। लाइफ में सिर्फ एक ही मेंटर का होना ये ज़रूरी नहीं है। आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट के लिए एक मेंटर बना सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि मेंटर हमारे सीनियर हो या हमसे उम्र में बड़े हो, बल्कि ये जानना ज़्यादा सही होगा कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो आपके जैसे सिचुएशन से गुजर चुका होगा। अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मेंटर कभी भी चूज़ मत करना, क्योंकि आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो आइडिया आपको सीखने चाहिए वो उनके लिए बहुत सिंपल और इजी हो रहेंगे, इसीलिए वो लोग आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की जहमत ही नहीं उठाएंगे। जब आप किसी मेंटर से सीखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा खुद का ईगो होता है। ये मत सोचो कि आप में सारी नॉलेज है, बल्कि अपने से कम उम्र के लोगों से एडवाइस लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे किसी से भी सीखें, पर सीखने का बेस्ट तरीका है सवाल पूछना।
स्कूल और पेरेंट्स बच्चों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर रहे हैं आजकल। उन्हें सिखाया जाता है कि सवाल करना बुरी बात है, इसे बेवकूफ़ी की निशानी मानी जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। आपकी क्यूरियोसिटी यानी कि आपकी जिज्ञासा ही आपके सीखने की और इम्प्रूव करने का सीक्रेट है। इंसान अपने 20s और 30s में सबसे ज़्यादा सीख सकता है, क्योंकि सीखने की सबसे अच्छी उम्र यही है। आपको भी आपके 20s या 30s में कोई न कोई स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि 40 तक आते-आते आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी रहेगी। हालाँकि कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें 40s में स्टेबल करने से रोक स लेती है, और इनमें से कुछ गलतियाँ हैं। पहली गलती कि ऐसी पढ़ाई को चूज़ करना जिसमें आप अच्छे हो। किसी चीज़ में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि इससे आपको खुशी मिलेगी, इसीलिए आपको ये पता करने के लिए एफर्ट देना होगा कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, और फिर आपको उसी फील्ड में हायर एजुकेशन करनी चाहिए। स्टूडेंट अक्सर सब्जेक्टिव टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेस और बिजनेस एथिक्स। बेशक आपने इंजीनियरिंग की हो तो भी लोगों से डील करना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। सब्जेक्टिव टॉपिक्स हमें लोगों को बेहतर ढंग से समझने के काबिल बनाती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट भी उतनी ही ज़रूरी है, इन्हें अनदेखा मत करो। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने मिड 20s पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि खूब मेहनत करके ही सक्सेस पाई जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। सक्सेसफुल होने का सीक्रेट ये है कि वर्किंग स्मार्ट। हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं जो हर रोज मीलों दूर तक में गाड़ी खींचते हैं, लेकिन गधे इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। जबकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कोई फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं, वो एक बेहद कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं जहाँ पे वे ना के बराबर टेंशन होती है। अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के दम पे वो एक ही हफ्ते में मिलियन डॉलर कमा सकते हैं। दूसरी गलती है ये मान लेना कि आपका हार्डवर्क खुद बोलेगा। लोग सोचते हैं कि उनका हार्डवर्क नोटिस किया जाएगा, उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलेगा एक दिन, पर ऐसा नहीं है। आपको अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अगर आपके काम को नोटिस किया जाए तो आपको अटेंशन डिमांड करनी ही होगी। जब आप नहीं मांगोगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप नहीं मांगोगे तो लोग अपनी 20s में अक्सर लापरवाह होते हैं। इस दौरान वो अपनी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या अपनी बॉडीज को लापरवाह करना जिससे बुरी आदतें लग जाती है, और इस दौरान ये लोग ये बोलते हैं कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये सब बहाने हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल आज और अभी से रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहाने बनाना सबसे बुरी आदत है और इसे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। और सबसे बुरा बहाना है जो हम अपने 20s में देते हैं, वो है फाइनेंस को लेकर के। कम उम्र के लोग ये सोच के लोन लेते हैं कि फ्यूचर में चुकाते रहेंगे, और बाद में यही लोन उनका फ्यूचर बर्बाद कर देता है। इसीलिए हो सके तो अपने 20s में कभी लोन मत लेना। जितना आप कमाते हो उसी हिसाब से खर्च करो। कई लोग तो 30s तक में ये बात नहीं समझ पाते और बार बार वही गलती रिपीट करते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम 30s में करते हैं वो है अपने रिश्तों को नज़रअंदाज कर देना। लोग अपने करियर और जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होने लगती है, और जब तक उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। इसीलिए अपनी फैमिली को कभी कभी अनदेखा मत करना। अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताना, अपने पार्टनर को वक्त देना और उन्हें बताना कि आप तुमसे कितना प्यार करते हैं। कुछ वक्त अपने पेरेंट्स के लिए भी निकालना है। ये रिश्ते आपकी जॉब से ज़्यादा कीमती है। और अक्सर 30 में आते आते हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में एक दरार आने लगती है। अपने करियर को बनाने के चक्कर में लोग अपने पार्टनर्स को पहले जैसा टाइम और अटेंशन नहीं देते हैं। इस वजह से कई बार लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाती है। खासकर बच्चे होने के बाद में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि आमतौर पर मर्द बच्चों की परवरिश में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ उठाती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी बढ़ने का ये भी बड़ा कारण है। और लोग अपने 30s में एक और बड़ी गलती कर देते हैं, अपने बिजनेस रिलेशनशिप में करते हैं। लोग हर चीज़ सेम तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ये ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन बिजनेस में कोई ईजी रास्ता नहीं होता है। याद रखिए, हर कोई अलग होता है, इसलिए जो जैसा डिजर्व करता है उनको वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। एक और चीज़ जो लोग अपने 20s और 30s के बीच में इंप्रूव नहीं करते हैं वो है उनका फाइनेंस। अपने 20s में हम ये सोच करके लोन लेते हैं कि आगे फ्यूचर में सब अच्छा होगा, और आगे 30s में हम ये सोच लेकर लोन ले लेते हैं क्योंकि हमको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी रहती है। लेकिन एक सिंपल लाइफस्टाइल ये नहीं कहते कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। सिंपल लाइफस्टाइल जीना गलत नहीं है, बल्कि लोन लेकर के शो ऑफ करना गलत है। लोन के अलावा लोग अपने इन्वेस्टमेंट से बुरे फाइनेंशियल डिसीजन भी लेते हैं। अपने 30s में लोग लैंड यानी कि जमीन या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लिक्विड एसेट नहीं है।
लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हाथ में थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाएगी। लोन की तरह ही हमको इन्वेस्टमेंट में ही उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सके। और फाइनली ये ध्यान रखना कि उम्मीद कोई अच्छी स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप किसी भी चीज़ में बिलीव करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे आप अमीर बन जाओगे। इंसान को फैक्ट्स पर बेस्ड और सोच समझ करके ही डिसीजन लेना चाहिए। सक्सेस और फेलियर के इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारीकी चैप्टर को जानने के बाद अब आगे बात करते हैं हैबिट्स के बारे में। सिंपल शब्दों में कहे तो हैबिट्स यानी कि आदतों में वो चीज़ें आती हैं जो हम रेगुलरली बेसिस में करते हैं। आपकी हैबिट्स आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को डिसाइड करती है। अपने अंदर की अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के बहुत फ़ायदे हैं। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलते हैं, जबकि वहीं बुरी आदतें हमारी इम्प्रूवमेंट के चांस को बर्बाद कर देती है। इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट अपने आप में एक हैबिट है। कई बार हमें अपने हार्ड वर्क का रिवॉर्ड एक कंफर्टेबल लाइफ के तौर पे मिलता है, लेकिन कंफर्ट पाना हमारा गोल नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल बन करके हमको कभी असली खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि खुशी पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अपने लिए टारगेट सेट करने के बजाय अपने आपको हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि टारगेट सेट करना आपको अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिजनेस में आपको टारगेट मिलता है कि अपनी सेल्स इंप्रूव करने का, लेकिन आप अपने कस्टमर्स को एक ग्रेट एक्सपीरियंस देना प्रोवाइड कराने की हैबिट डाल ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी हैबिट ये भी डिफाइन करती है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। 3 टाइप की हैबिट्स होती है जो आप डेवलप कर सकते हैं। आप सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर क्या करते हैं। दूसरी हैबिट, आप रात को सोने से पहले क्या करते हैं। और जो तीसरी हैबिट, वो चीज़ें जो आप अपने कैलेंडर में लिखे हुए रहते हैं, यानी वो एक्टिविटी जिनके लिए आपने शेड्यूल बना रखा है। आप जो हैबिट अपने शेड्यूल में डालेंगे वो एक आपके लिए क्या होगे, वो चीज़ें आपके शेड्यूल में बैठ जाएगी। इन जनरल आपको कैलेंडर रखना बहुत अच्छी हैबिट होती है जो आपके अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे हो सकता है कि हम बिल भरना, अपने करीबी लोगों को बर्थडे विश करना भूल जाते होंगे। इसीलिए कैलेंडर हमें अपना सही चीज़ों का ट्रैक रखने में हेल्प करता है। कैलेंडर रखने का और एक फ़ायदा होता है कि हम इसे शेयर कर सकते हैं। खासकर हम मैरिड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने पार्टनर को अपने कैलेंडर का एक्सेस दो, ताकि वो भी इवेंट्स ऐड कर सके। इससे हमको एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करना और भी इजी हो जाएगा। तो कैलेंडर रखने के अलावा हम और कौन से हैबिट डेवलप कर सकते हैं। एक हैबिट तो ये हुआ कि हमको रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, ताकि हर सुबह हम फ्रेश एनर्जेटिक फील कर सके। इससे आपका डेली प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज होगा। हालांकि ये कई चीज़ें हैं जो हमको नींद से डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग साइट्स। आप जितना ज़्यादा इन पे टाइम बिताएंगे उतना ही कम आपको सोने के लिए टाइम मिलेगा। सोशल मीडिया को पूरी तरीके से अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, आप कोई स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे राइट लोगों को फॉलो करना, यानी कि सही लोगों को फॉलो करना। इससे आपको नए एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने का और एक तरीका है, वो है सेल्फ ग्रोथ। जैसे कि व्हाट्सएप का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, उसमें से सबको हटा दो, केवल आप रहो। अब आपकी चैट सिर्फ आपके साथ होगी। इस चैट को अपने मैसेज के टॉप पर पिन कर दो। आप सेल्फ ग्रुप को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप क्विक शेयरिंग के लिए आप अपने इस पे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी शेयर कर सकते हो। और मान लो आपको, अगर मान लो कुछ भी कंफ्यूजन होना आया तो आप उसमें आप सेल्फ ग्रुप में जा कर के पेस्ट कर दो, कुछ भी मैसेज हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट काम पड़े आप तुरंत से देख लो। और एक अच्छी हैबिट है लिसनिंग, यानी कि सुनना। बहुत बार हम ठीक से सुने बिना ही सिर हिला देते हैं और जो कहा जा रहा होता है उसे प्रोसेस करने के बजाय हम अपने माइंड में एक रेस्पॉन्स सोच लेते हैं। फाइनल हैबिट जो हमको डेवलप करनी चाहिए वो है अपना एनवायरनमेंट या फिर माहौल सेट करना। आपका माहौल आपके काम की क्वालिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है। जो लोग बेड में बैठ करके काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए कोई भी काम करना हो तो टेबल पे बैठ के करो, अगर हो सके तो फॉर्मल कपड़े पहन करके करो, इससे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और हैबिट से रिलेटेड इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को नोट करने के बाद अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज अवेयरनेस। अवेयरनेस बेहद इंपॉर्टेंट होता है, खासकर तब जब आपको डिसीजन लेना होता है। अपने सिचुएशन के बारे में अवेयर होना कॉन्फिडेंट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये श्योर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका डिसीजन अच्छा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डिसीजन की ज़रूरत है या नहीं। जैसे मान लो आप बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो कि आपके लिए ये राइट फील्ड है या नहीं।
मगर हाँ, इस बात से आप ज़रूर अवेयर हो कि आपकी करंट डिग्री आपके लिए काफ़ी नहीं है। अवेयर होने का ये मतलब नहीं है कि अब सब काम पूरा हो गया। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अवेयरनेस तो बस पहला ही स्टेप है। आपको उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। और अगर हार्ड वर्क से काम नहीं बना तो भी एक एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही जाएगा, जिसके बेस पे आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अवेयरनेस की कमी होगी वहाँ आप डिसीजन लेने से डरेंगे। ऐसी ही एक गलती है फ्रीकिंग बोथ चॉइसेस, यानी कि दोनों ऑप्शन को चुनना। ऐसा तब होता है जब आप अपनी चूज की हुई दोनों ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों को चुनना गलत डिसीजन होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मान लो कि आपको जॉब की तलाश है, आप चाहते हैं किसी बड़े ब्रांड के लिए आप काम करें जहाँ आपको अच्छी खासी सैलरी मिले। आप ऐसी जॉब कभी नहीं करना चाहेंगे जिनमें से एक शर्त पूरी हो। तो होगा क्या? आखिर में आपको ऐसी जॉब ढूंढने के लिए खूब स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में या तो आप ब्रांड चूज करो या फिर अच्छी सैलरी। अब या तो आपको सर्विस सक्सेस मिलेगी या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस। तब डिसीजन लेते वक्त आप एक सिंपल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पहला तो ये सोचो कि आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। जितना डिटेल में इमेजिन कर सकते हो करो। खुद से पूछो कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में उसको मेंटली या फाइनेंशियली फेस कर सकते हैं। अगर जवाब हाँ है तो आप इस डिसीजन को फॉलो कर सकते हो। तब डिसीजन के बारे में अच्छी बात ये होती है कि राइट डिसीजन हमेशा मुश्किल होती है। अपनी डेडलाइन मिस कर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपना काम टाइम पे सबमिट कर देना हमेशा मुश्किल होता है। डेडलाइन को तो मिस करना बहुत ईजी काम है, बट इजी काम हमको तुरंत रिवॉर्ड देता है। हालांकि सही काम हमको लॉन्ग टर्म पे बड़ा रिवॉर्ड देता है। और सही मायनों में सक्सेस पाने के लिए हमारे अंदर अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ पास्ट में मत अटको। पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में ठीक किया जा सकता है। जिस काम का फायदा मिल नहीं रहा है उसको करते मत बैठो। प्रेजेंट में ये याद रखो कि जो आज आपके पास है, हालांकि आप सिर्फ उतना डिजर्व नहीं करते हो। जो कुछ आपने अभी तक अचीव किया था वो लक की वजह से मिला था। आप लकी थे कि आपको सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी मिली। आपने उन मौकों का फायदा उठाया जो औरों को नहीं मिला। आपने उन चीजों का फायदा उठाया जो औरों के पास में नहीं थे। ये मत समझो कि ये आपका हक था, बल्कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। फ्यूचर के लिए भी अवेयरनेस की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। आने वाले कल की चिंता मत करो, बल्कि ये सोचो कि आने वाले कल में क्या होगा। अपने फ्यूचर को लेकर के नेगेटिव नजरिए से देखना छोड़ दो, बल्कि ये सोचो कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा और वो आपको सक्सेस दिलाएगा जिसके लिए आप प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हैं। ये थी अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस। अब बढ़ेंगे आगे और समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योर होने के बहुत फायदे हैं। आप अपना आइडिया पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। आप अपने बिजनेस के जरिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हालांकि कुछ लोग गलत कारणों की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर लेते हैं। पहला कारण है पैसा कमाना। दूसरा कारण है आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है इसलिए आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। और तीसरा कारण है आप बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बाकी लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। मगर बाहरी कारणों की वजह से कभी अपना रास्ता और जर्नी डिसाइड मत करना। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको अपने अंदर पैशन होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप बेहद मुश्किल काम है। शुरुआत में ये आपको काफ़ी एक्साइटिंग लग सकता है। नए ऑफिस में, नए टीम में काम करने की आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जल्द ही ये सारी एक्साइटमेंट चली जाएगी जब आपके सामने चैलेंजेस आने लगेंगे। मगर जब भी ऐसा कुछ हो तब आप ये याद कर लेना कि आप एंटरप्रेन्योर लाइन में गए क्यों थे, क्यों हुए थे। आपको मोटिवेटेड रहने के लिए आपको अपना पर्पस खुद को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। कोई रेगुलर जॉब करते हुए भी आप एंटरप्रेन्योर की तरह फील या बिहेव कर सकते हैं। याद रखिए कि आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन से कहीं बढ़ करके हैं। खूब हार्ड वर्क करो और अपने वर्क प्लेस को पहचान करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट लेकर के चलते हो तो खुद को और भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाओगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आपकी एबिलिटीज को आपके रेगुलर जॉब से ज़्यादा चैलेंज करती है। ये चैलेंजेस आपको अपने बारे में जानने के लिए इंस्पायर करती है, जिससे आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने का मौका मिलेगा। कोई भी चैलेंज आए उसको बेहद शांति और ठंडे दिमाग से फेस करना ऐसी टफ क्वालिटी या स्किल है जो एंटरप्रेन्योर को अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत होती है। आपके सामने कोई भी चैलेंज आ सकता है, जैसे कि आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है या आपके एम्प्लॉयज पैसे की गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको लीड या गाइड करो। अगर आप ही हिम्मत हार बैठे तो पूरा ऑपरेशन ही फेल हो जाएगा। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो कोई नहीं जानता कि आप कौन है और आप क्या कर रहे हैं। आपके कस्टमर को आपके एजुकेशन, आपके बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं रहता। उनको तो बस आपकी सर्विस की क्वालिटी से मतलब होता है।
ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर के लिए एम्प्लॉयज़ और स्टाफ रखना बिल्कुल नया और पहला एक्सपीरियंस होता है, जिसके चलते बहुत से बिजनेस स्टाफ्स हायर कर लेते हैं और इस टाइम पे वो कुछ बड़ी गलतियां करते हैं। हम एम्प्लॉयज़ को काम पे रखते वक्त सिर्फ उनकी एबिलिटी चेक करते हैं, बट ये स्किल सीखी जा सकती है, सिखाई भी जा सकती है और एक्सपीरियंस भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन किसी को सही एटीट्यूड सिखाना हमारे हाथ में नहीं है। अपने बिजनेस के लिए स्टाफ रखते वक्त यहाँ देखो कि वो आपके बिजनेस कल्चर में फिट भी होते हैं या नहीं। अगर उनका एटीट्यूड अच्छा है तो बेशक स्किल की कमी हो तो भी चलेगा। एम्प्लॉयज़ हायर करने के बाद ये भी याद रखो कि आपको उनको सही ढंग से ट्रीट करना होगा। उन्हें बात बात पे क्रिटिसाइज करना, सबके सामने डांटना, अपमान करना, ये ऐसी चीज़ें सबको अवॉइड करनी होगी। अगर एम्प्लॉय से गलती होती है तो उनको प्यार से समझाओ, उनको इम्प्रूव करने का मौका दो। बात बात पे चिल्लाने के बजाय उनको बताओ कि उनके अंदर पोटेंशियल है और वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की बारीकियों को समझने के बाद में अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज मनी। तो हमें से ज़्यादातर लोग आज कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, इसीलिए आज ज़्यादातर लोगों की लाइफ पैसे के इर्द गिर्द घूमती ही नजर आती है। लेकिन इतने मनी माइंडेड होने के बावजूद बहुत कम लोग हैं जो पैसे को सही तरीके से समझ पाते हैं। पैसे को लेकर के कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हम हमेशा सुनते ही आ रहे हैं। पहला तो ये कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से सोचें तो पैसे को धीरे धीरे खर्च करना। सच तो ये है कि पैसे सेव करने का एक ही तरीका है और वो है इन्वेस्टमेंट। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत देर से सोचते हैं हम। एक तरह से बोले तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। हमें लगता है कि 20s की उम्र तो मौज मस्ती की होती है, इसीलिए इस उम्र में लोग सेविंग के बजाय पैसे खर्च ज़्यादा करते हैं। फिर 30 की उम्र में अब लगता है कि सेटल होने का टाइम आई, यानी कि शादी और बच्चे प्लान करना। जब हम 40 के होते हैं हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी होती है। लेकिन असल में 18 की उम्र इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है और सेकंड बेस्ट टाइम है आज और अभी से। लेट इन्वेस्ट करने वाले लोग लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में हमारे जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। हमारे अंदर इतनी लाइबिलिटीज होती है कि जरा सी गलती हम पे भारी पड़ सकती है, मगर 20s की उम्र में हमको ये सब सोचना नहीं पड़ता। अगर पैसे का लॉस भी हो जाए तो आपके पास इतना टाइम तो है कि आप दोबारा कमा सके। 20s में आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं होती, आप अपनी इनकम जैसे चाहे वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई तो कुछ ही सालों में आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन आप रिस्क ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत फैसला ले। ऐसा ये गलत डिसीजन है ट्रेंड को फॉलो करना। बिटकॉइन में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत करो कि वो ट्रेंड है, बल्कि किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो। पहले तो खुद रिसर्च करो, तब जा करके कोई डिसीजन लो। सिर्फ रिस्की इन्वेस्टमेंट ही अच्छा रिटर्न देंगे ये ज़रूरी नहीं है। इंडेक्स फंड जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। हालांकि ये सब मत सोचना कि इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। अच्छे रिटर्न के लिए आपको कई साल तक वेट करना पड़ता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखो कि इसमें कई और फैक्टर्स का भी रोल होता है। कुछ खास तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स पे करना रहता है, आपको रिटर्न्स में भी इम्पैक्ट आ सकता है ये टैक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में लेके चलनी पड़ती है। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा रिटर्न तो देता ही थी कि आप टैक्स और इन्फ्लेमेशन आराम से हैंडल कर सको। अक्सर हम इन्वेस्ट करते टाइम में एक और गलती करते हैं, हम इसमें बहुत ज़्यादा फोकस दे देते हैं। हमारा फोकस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पे होता है, इसलिए हम बाकी इनकम के सोर्स को भूल जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग के साथ साथ अपने सोर्स ऑफ सैलरी बढ़ाने पर भी फोकस करो। चाहे आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो ना हो, बट सैलरी बढ़ने से तो जरूर होगा। बेशक आप लोन ले बट उसको भी इन्वेस्ट करें। ये कहते हैं कि हमको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, पैसे उधार लेकर के अपने शौक पूरे करने चाहिए, ये सब गलत बात है। असल में दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लोन लेना बिल्कुल सही है। एक है पढ़ाई के लिए और दूसरा है घर खरीदने के लिए लोन लेना। मगर ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, गलतफहमी है कि सिर्फ एजुकेशन के बेस पे ही आप अर्न कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि जॉब में खूब मेहनत करो, ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं बस उसी कारण से, बट ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान सिर्फ जॉब करके ही पैसा कमा सकता है, ये गलतफहमी है। अमीर और सक्सेसफुल बनने के और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप अपने साइड गेट पे काम कर सकते हो, कोई एसेट्स खरीद सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए जो काम आप आज कर रहे हो सिर्फ उसके भरोसे ना रहे। अमीर बनने के लिए आपको अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट की ओर, विच इज रिलेशनशिप। आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप खुद के साथ में है। दूसरों की जो कुछ कमियां जो आप कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे, बट
वही सब कमियाँ आपके अंदर हो तो कोई और क्यों आपको बर्दाश्त करेगा? ऐसे में कोई भी आपसे क्यों रिश्ता रखना चाहेगा? इसीलिए खुद को ऐसा इंसान बनाओ जैसे इंसानों के साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो। खुद से पूछो आप जैसे हो, क्या आपको वैसा बॉस चाहिए? क्या आप खुद से दोस्ती कर सकते हो? अगर आपका जवाब ना है तो यानी आपको अपनी कमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आपको दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए जो आपको आपकी कमियाँ गिनाएँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आप उन लोगों से दोस्ती करो जो हमेशा आपको उँगली उठाए। आपको ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो आपको आपकी गलतियाँ बताए ताकि आप उन गलतियों को सुधार सको। कई बार जब हमको कोई अपनी कमी बताता है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। बदले में हम भी उनको अपनी कमियाँ गिनाते हैं, उनकी गलतियाँ गिनाते हैं, लेकिन ये बदले की भावना फिजूल है। इससे हमारा भला नहीं होगा, ना ही किसी का भला होगा। बदलाव या जलन यानी कि ईर्ष्या इंसान के मन का सुकून छीन लेते हैं। इससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। किसी ने आपको सिर्फ एक बार हर्ट किया, लेकिन उसको बदला लेने के चक्कर में हम हर 100 बार खुद को हर्ट कर लेते हैं। इसीलिए गुस्सा और बदला लेने का ख्याल दिल से निकाल दो। इसके बजाय एक अच्छा और नेक दिल इंसान बनने की कोशिश करो। हालांकि कई बार ये मुश्किल हो सकता है, कुछ लोग आपकी अच्छाई को अनदेखा कर देंगे या फिर हो सकता है कि आपकी अच्छाई का फायदा भी उठा ले, मगर आपको अपनी तरफ से सबकी भलाई करते रहो क्योंकि आप जानते हैं कि जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसी तरीके से कई बार हमारे रिश्तों में भी ऐसा होता है जब हम सामने वाले की बात से सहमत नहीं होते, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने रिश्तों को समझें। रिश्ते में एक दूसरे की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा और सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ हम लोगों को जैसे वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना सीख जाएं, क्योंकि जब तक हम किसी को नहीं समझेंगे तो उनकी बातों को कैसे समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमारे अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। दिल में नफरत रखने के बजाय बात को क्लियर कर लेना वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन नहीं होगा तो बात और भी बिगड़ती चली जाएगी। कोई भी रिलेशनशिप कम्युनिकेशन के बिना टिक नहीं सकता, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन ही काफ़ी नहीं होता है। कई बार हम सामने वाले की फीलिंग को समझ ही नहीं पाते, खासकर अगर वो हमारे बेहद करीब हो तो ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन कई बार अंडरस्टैंडिंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम समझे कि समझ में ही नहीं आता है कि फ्रेंडशिप हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में एक होती है। लेकिन सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सच्चे दोस्त वही है जो आपकी मुश्किल में मदद करे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अच्छे दोस्त आपके टफ टाइम में हेल्प करते हैं, लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो आपकी सक्सेस में भी खुशी मनाएगा। मगर इस दूसरी बात में हर कोई खरा नहीं उतरता है। ज़्यादातर लोग या तो पीठ पीछे बुराई करते या फिर आपसे चलते, इसीलिए एक सच्चा दोस्त मिलना काफ़ी मुश्किल है। कई बार तो हमको ज़िंदगी भर सच्चे दोस्त नहीं मिल पाते, लेकिन आप किसी के सच्चे दोस्त बनने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। जैसा सच्चा दोस्त आप ढूंढ रहे हैं वैसा ही सच्चा दोस्त आप दूसरों के लिए बन के दिखाइए। दोस्ती में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि लाइफ के हर रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट ज़रूरी है। जिस रिश्ते में प्यार और सम्मान ना हो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। लेकिन याद रहे, रेस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो हमें कमानी पड़ती है। इसीलिए ये मत सोचो कि लोग आपसे पैसे और रुतबों की वजह से आपको रेस्पेक्ट देंगे। चाहे आप कंपनी के सीईओ ही क्यों ना हो, आपके वर्कर्स आपके वर्क एथिक्स की वजह से आपको रेस्पेक्ट देते हैं, जो ना कि आपको अपने ओहदे से। अक्सर हम उन लोगों से मिलते वक्त उतनी रेस्पेक्ट नहीं देते, हमें लगता है कि वो किसी लायक नहीं है, मगर एक बुरा एटीट्यूड है ये। दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है, हर किसी की वैल्यू है। हर वो इंसान जिसकी लाइफ आपसे अलग है आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल सिखा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुले दिमाग से नज़रिया रखना पड़ेगा, तभी हम उनसे कुछ सीख पाएंगे। और लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट की बात करते हुए अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले हमने इस समरी में सक्सेस और फेलियर के बारे में सीखा। किसी और को कभी भी अपनी सक्सेस डिफाइन करने का हक मत दो, वरना आप लाइफ में कभी खुशी नहीं रह पाओगे। सक्सेस तभी मिलती है जब आप इंसान अपना पैशन फॉलो करता है, इसीलिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए खूब मेहनत करो। लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमेशा सीखते रहो। अपने हैबिट्स के बारे में भी सीखा हमने। अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय अपने अंदर हैबिट डेवलप करें। राइट हैबिट हमारे ग्रोथ में मील का पत्थर साबित होता है। टाइम पे सोना और गौर से अच्छे से बातों को सुनना अच्छी हैबिट होती है जो हमें अपने अंदर में डेवलप करनी चाहिए। अपने एनवायरनमेंट को सेट करने की हैबिट हमें और भी प्रोडक्टिव बनाएगी। हमने अवेयरनेस के बारे में सीखा। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर डिसीजन लेते वक्त। याद रहेगी, दोनों ऑप्शन को चुनना हमेशा गलत डिसीजन होता है, क्योंकि राइट डिसीजन हमेशा टफ होता है। हम तभी बेस्ट डिसीजन सुन ले पाएंगे जब हम अपने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में अवेयर हो। अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी यहाँ सीखा। अगर आपके अंदर कोई महान विजन और कमिटमेंट हो तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। बिजनेस चलाना बेहद मुश्किल
मुश्किल काम है, जहाँ हमको कदम-कदम पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तभी हमारी ताकत और कमियों की असली परख होती है। हमने पैसों के मैनेजमेंट के बारे में भी सीखा। ज़्यादा पैसा कमाने का जो डिसीजन होता है वो इन्वेस्टमेंट पे जाके रुकता है। इसे जितनी जल्दी हो सके हमको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर लेनी चाहिए। लोन को लेकर के बहुत सावधान रखें। लोन हमको तभी लेना चाहिए जब हमको एजुकेशन या घर जैसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना हो। आगे हमने रिलेशनशिप के बारे में जाना। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम इंसान का खुद के साथ होता है। इसके अलावा हमको उन लोगों से भी रिलेशनशिप रखना चाहिए जो हमको अपनी गलतियाँ बताएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी इंप्रूवमेंट में हेल्प करेंगे। किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हमको कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा एफर्ट करना चाहिए। हमें खुशहाल फैमिली का अमीर बनने का या खुद का बिजनेस करने का सपना देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है जैसे ये सपने कभी पूरे नहीं होते, मगर ऐसा नहीं है। आप हार्ड वर्क और हिम्मत से अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में है। अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दे। यह आपकी लाइफ है, इसीलिए डिसीजन भी आपके ही होने चाहिए। डू एपिक सिट एंड यू विल सक्सीड। लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट समझ देती हुई ये समरी यहीं पे खत्म होती है। आपको कोई और समरी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू।